Hello students, good morning everyone. Dear children of class 3rd, how are you all? I hope all are very well. Students, now today I am here with the English course book. Dear students, so let's take out English course book and open the page number 33. Which page number is going on? 33. Till now we have completed up to 32 पेज नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं. स्टूडेंट्स, कल जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था दैट देयर वाज सम वर्ड्स इन दी बॉक्स, ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दी एन वर्ड्स, यूज ऑफ एन वर्ड्स एंड यूज ऑफ ए वर्ड्स. ठीक है, और आपको ये मैंने होमवर्क में भी दिया था कि आप इसको होमवर्क में करेंगे. होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया होगा. ओके, सो इफ़ यू हैव डन, सो यू हैव टू मैच योर आंसर्स फ्रॉम दिस पेज. ठीक है, आप सब लोग अपने आंसर्स को इस पेज से मैच कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए आंसर सारे फिल कर दिए हैं. जो भी ए वर्ड्स है आपके ए वर्ड्स में राइट हैं, एंड जो एन वर्ड्स है वो एन वर्ड्स में राइट हैं. यहाँ पे आपके जो ए वर्ड्स के रिमेनिंग वर्ड हैं ए वर्ड में राइट है, एंड द लास्ट वन यू हैव दी वर्ड्स ऑफ एन. ओके, वोबल साउंड वर्ड. क्लियर? नाउ अर्लियर देयर वाज द यूज ऑफ ए एंड नाउ वी विल रीड अबाउट द यूजिंग ऑफ दी, मीन्स डेफिनेट आर्टिकल. यूजिंग ऑफ दी या द कह सकते हैं आप उसको. अब हम द का यूज देखेंगे कि कहाँ पे हम द का यूज करते हैं. सो स्टार्ट. नाउ लेट्स लुक द आर्टिकल द. अब हम लोग आर्टिकल द को देखते हैं जो कि डेफिनिट है. अब देखिए स्टार्ट करते हैं. रूल्स, क्या क्या रूल्स होते हैं. वी यूज द व्हेन रिफरिंग टू समथिंग वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. मीन्स वेयर डू वी यूज दिस आर्टिकल? वी यूज दी व्हेन रिफरिंग टू समथिंग, मीन्स whenever we have any sentence, okay, and we have used that sentence first time, means like a, okay, let me give example. जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे रही हूँ. क्या एग्जाम्पल है? which chapter is going on? so chapter 3 is going on, everyone knows. एग्जाम्पल ये है that a boy is going to take a bath. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? a boy is going to take a bath, and again there's one more sentence with that. The, okay, going to take a bath. The boy is drying his body with a towel. नेक्स्ट सेंटेंस क्या था? पहले वो जो बॉय है वो बात करने जा रहा था. बात करने के बाद वो क्या कर रहा है? टॉवल से अपने बॉडी को ड्राइंग कर रहा है, ड्राई कर रहा है. ठीक है ना, उसको सुखा रहा है. तो देखिए फर्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या यूज़ किया? अ बॉय. पहले हमने अ बॉय यूज़ किया ना फर्स्ट सेंटेंस में. उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द सेम बॉय द बॉय इज ड्राइंग. मीन्स फर्स्ट सेंटेंस में हम लोगों ने अ बॉय यूज़ किया, एंड इन सेकेंड सेंटेंस अगेन वी आर यूजिंग फॉर दैट बॉय दी. वाई? बिकॉज फर्स्ट टाइम वी हैव टॉक अबाउट दिस बॉय. ऑलरेडी हम लोगों ने इस बॉय के बारे में टॉकिंग कर ली है. सो नेक्स्ट टाइम नो नीड टू राइट अ बॉय. नेक्स्ट टाइम हम अ बॉय नहीं राइट करेंगे. ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट राइट अ बॉय. इंस्टेड ऑफ दिस वी विल यूज, क्या यूज करेंगे? दी बॉय. ठीक है ना. अब वो आपका स्पेसिफिक बॉय हो गया जिस बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं. क्लियर? तो ये आपका सेंटेंस होगा. इन द पैसेज ऑन पेज नंबर 31, the first time Krishna sees an ant, it could be any ant, so we say an ant. Means if you are seeing any ant first time, तो आप उसको क्या कहेंगे? an ant. ठीक है ना, फर्स्ट टाइम आप ant देख रहे हैं, एक ant देख रहे हैं, तो आप उसको an ant कहेंगे. the next time it is the same ant, और नेक्स्ट टाइम अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर सेइंग अबाउट दैट सेम ant, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? the ant. ठीक है, सेम एंड वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट, सो वी यूज दी एंड. क्या यूज करेंगे? फर्स्ट टाइम एन एंड यूज किए, सेकेंड टाइम दी एंड यूज करेंगे. वी ऑल्सो यूज दी व्हेन रिफरिंग टू पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग. ठीक है, नेक्स्ट आपका है द फैक्ट, द फैट कैट.
द नॉटी माउस, द बिग हाउस आर रिफरिंग टू स्पेसिफिक थिंग्स। और जब भी जो भी चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक शो करती हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। कैट जो है कैसा है, फैट है। माउस कैसा है, नॉटी है। हाउस कैसा है, बिग है। उसके पहले यहाँ पे हम द यूज़ किए हैं, ठीक है। स्पेसिफिक थिंग्स के लिए द का यूजेस होता है। नेक्स्ट, देयर आर सम टाइम्स वी यूज आर्टिकल द, देयर आर अदर टाइम्स you have some more rules about to use articles the. When referring uncountable noun, the air smells sweet. देखिए, do you remember for a and an we were not using countable noun. countable noun के लिए हम a and an का यूजिंग कहीं नहीं कर रहे थे। किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए। we were using only a and an for countable noun. there was no any use of uncountable. ए एंड एन के यूजेस में अनकाउंटेबल का यूज़ हम लोग नहीं कर रहे थे। बट व्हेन वी विल मूव टू और व्हेन वी विल यूज ऑफ द, तो वहाँ पे हम अनकाउंटेबल का यूज़ भी करेंगे। जैसे देखिए, एयर आपका अनकाउंटेबल है, क्या हो जाएगा, द एयर स्मेल स्वीट, द एयर स्मेल स्वीट। एयर के साथ यहाँ पे द का यूज़ हुआ है, मीन्स हम इस आर्टिकल का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं। When referring to a whole class of person, places, things, ठीक है, means whenever we are referring to a whole class of person, place or thing, then we will also use their the का use करेंगे। The elephant is an intelligent animal, ठीक है ना। एलिफेंट जो है वो इंटेलिजेंट एनिमल है। और आपकी क्या यूजेस हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, मीन्स इफ यू हैव एनी रिवर्स, सो बिफोर दैट रिवर्स नेम यू हैव टू ऐड द। बिफोर एनी सीज नेम, उसके पहले आपको द का यूज़ करना है, ए एन का यूज़ नहीं कर सकते आप। बिफोर गोइंग टू से अबाउट एनी ओशंस, उसके पहले आपको द का यूज़ करना है। इफ़ यू आर हैविंग एनी माउंटेन नेम, माउंटेन रेंजेस और आइसलैंड, बिफोर दैट ऑल्सो यू हैव टू एज विच आर्टिकल, द आर्टिकल, मीन्स डेफिनेट आर्टिकल। देखिए यहाँ पे गंगा है, रिवर्स नेम गंगा, बिफोर दिस रिवर्स नेम यू हैव आर्टिकल द। अरेबियन सी है, बिफोर दिस यू हैव द। पैसिफिक ओशन है, यहाँ देखिए बिफोर दिस यू हैव आर्टिकल द। हिमालयाज, बिफोर दिस यू हैव सेम आर्टिकल। अंडमान आइसलैंड, बिफोर you have also the same article. Next, when referring to directions like your east, west, south, north, ये सब डायरेक्शन है ना, तो इनके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इनके साथ we use the article, means definite article. The sun rises in the east. You can't write or sun rises in the east. आप ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं यूज़ कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा. कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, दी यूज़ करते हैं, ठीक है ना. द सन राइजेज आर, ठीक है ना, सेट्स द का यूज़ करते हैं. द अरेबियन सी इज टू वेस्ट, इसके पहले भी द का यूज़ हुआ है. बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, कंट्री के नेम से पहले भी किसका यूज़ करते हैं, हुज नेम इंक्लूड लाइक वर्ड्स किंगडम, states are republic. Before that also you have to use of this article. The United Kingdom, क्या यूज़ करेंगे, before this United Kingdom not AR and the. The People's Republic of China, before this the United States of America, okay, before all the countries. Before names of offices or titles, and before any office or title you will also add this article. The President of India, the Dalai Lama, the Supreme Court of India, the Ministry of Railways. So now these are the rules that where do we add this article the, ठीक है ना. क्या क्या रूल्स है, कहाँ कहाँ हम इसको ऐड कर सकते हैं. Now we have seen in this page number. Now let's come to move to see the next page number in which we will get exercise also. So students, open the page number 34. सब पेज नंबर 34 ओपन कर लीजिए. यहाँ देखिए कुछ और भी रूल्स दिए हुए हैं कहाँ पे हम द आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं. बिफोर नेम्स ऑफ मोन्यूमेंट्स, ओके, secured books, newspaper like Taj Mahal, monument is there ना,
टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, द बाइबल मीन्स एनी बुक्स, होली बुक्स, रामायण, ठीक है ना। इन सारे थिंग्स के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। व्हेन रेफरिंग टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड इफ यू हैव एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, so we will not use of ARN, we will use the article like the guitar, the violin, okay, the piano, okay। so students आप लोग इस जो भी रूल्स दिए हुए हैं आप लोग इसको नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करके लर्न कर लेंगे, दैट व्हाट आर द यूजेज ऑफ दीज, क्लियर। अब चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। Okay students, now there is given exercise about the fill in the blanks using a, an or the, then circle the proper nouns wherever you find one. One has been done for you. यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है और पहले इसको आपको कंप्लीट करना है बाय यूजिंग द एप्रिसिएट, ए, एन और द, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दिया है, आप लोग इसको अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, ओके। एंड नाउ देन you have to understand about the uses of these. Let me explain you also. We are going for a walk near the Yamuna. Whatever proper noun आपका है उसको सर्कल करते जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है the ship sail across the Atlantic Ocean. Raman bought an overcoat. The overcoat had a hole in its pocket. Did you listen to the president's speech on television? After lunch, Shona, which is in proper noun, and apricot, and Shilpa had an avocado, okay. Neha plays the guitar and Nitin plays the drums. The Himalayas. Students, whatever rules we have read now related to the using of a, an and the till now, okay. On the basis of that, you have to do this exercise. The highest mountains in the world. Next, the pilgrims. The pilgrims wanted to take a dip in the Ganga. रमेश आपका है ना, उसको आप प्रॉपर नाउन है अंडरलाइन कर देंगे। हिमालय से उसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे। नेहा को भी अंडरलाइन करेंगे, प्रॉपर नाउन्स आपके सारे हैं ना। अंडरलाइन करना है, सर्किल करना है ना, सर्किल कर देंगे आप। गंगा को भी सर्किल करेंगे, ओके। अ पीकॉक हैज़ अ ब्यूटीफुल टॉल, द सन सेट्स इन द वेस्ट। I wore the dress my mother gifted me. My Azzi, you have to circle to this proper noun, bought me storybooks. An alligator went swimming by. Do you have an eraser to spare? Students, now you have to complete this book by using this worksheet, and then whatever proper nouns you will get, you have to circle to these all, okay. Somewhere the proper nouns are not circled, okay, they are just left, but you have to found out that आप उसको find करेंगे and then उसको circle कर देंगे, clear? So let's start to do your today's work in your book and then send me work through the school application. So till then, now thank you.